जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन मिस्टर के चैनल पे। आज हम लेके आए हैं इंडियन और एयरफोर्स के लिए फिजिक्स के क्लास 11-12 के कंप्लीट सॉल्यूशन। हम कंप्लीट फिजिक्स का फॉर्मूले लेके आए हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि 10 मिनट से भी कम समय में क्लास 11 और 12 के सभी फॉर्मूले डिस्कस कर लें। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले टॉपिक है सेंटर ऑफ मास एंड कोलाइजन। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है एक्स एम वन प्लस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। यहाँ पे एक्स हमारा डिस्टेंस है, एम हमारा मास है, इससे हमारा सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है इम्पल्स। इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका डायमेंशनल यूनिट मोमेंटम के इक्वल होता है। तो इम्पल्स का डायमेंशन यूनिट मोमेंटम के इक्वल रहता है। सबसे इजी याद रखना, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। अगला है कोलाइजन। मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन होता है एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू इक्वल टू एम वन वी वन डैश प्लस एम टू वी टू डैश। यहाँ पे वी टू डैश वी वन डैश और वी टू डैश हमारे आफ्टर कोलाइजन के। इलास्टिक कोलाइजन होता है हाफ इंटू एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ इंटू एम टू वी टू स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है हाफ इंटू एम वन वी वन डैश स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू का डैश स्क्वायर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होता है v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। यहाँ पे जो हमारा ओमेगा है वो है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा इक्वल टू होता है डी फाइव बाई डी टी। हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है ए इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा क्रॉस आर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से डोनेट करते हैं, इसका फॉर्मूला होगा एम आर स्क्वायर। और बाकी एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सबके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि रिंग का होगा एम आर स्क्वायर, डिस्क का होगा एम हाफ एम आर स्क्वायर, और सेल का होगा 2/3 एम आर स्क्वायर। इसी तरीके स्फीयर का होगा 2/5 एम आर स्क्वायर। अब इसमें अगला क्वेश्चन आता है जो इंपॉर्टेंट थ्योरम देते हैं क्लास 11th में, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस होता है आई वन प्लस एम डी स्क्वायर। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस होगा आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। रेडियस ऑफ गाइक्रेशन होगा के इक्वल टू रूट ओवर आई बाय एम। एंगुलर मोमेंटम होता है जिसको एल से डोनेट करते हैं, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है। एल इक्वल टू आई ओमेगा। इसको और भी लिख सकते हैं आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम। एल इज इक्वल टू आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम। यहाँ पे टॉर्क होता है, टॉर्क को एंगुलर फोर्स कहते हैं, इसको टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, इसको आई क्रॉस अल्फा लिख सकते हैं। यहाँ पे आई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाती है हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर। आई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है। अब ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आते हैं। सेकंड टॉपिक ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है फोर्स इक्वल टू जी इंटू एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी होगी ग्रेविटेशन में माइनस जी एम एम बाई आर, जी एम एम बाई आर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, हमारा जी ओ इक्वल टू होता है जी इंटू वन माइनस टू एच अपॉन आर। जब भी हमारा स्मॉल जी, हम जब भी नीचे जाएंगे तो हमारी जो वेलोसिटी होगी डिक्रीज होगी। कितने से डिक्रीज होगी? जी इंटू वन माइनस टू एच बाई आर। अगर हम इसको हाइट ऊपर जाएंगे तो ये हमारा जो डिक्रीज होगा जी इंटू वन माइनस एच बाई आर होगा। यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट होगा ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इक्वल टू जी एम बाई आर होगा, जी एम बाई आर। एस्केप वेलोसिटी होती है रूट ओवर टू जी एम बाई आर। वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इक्वल टू रूट ओवर जी एम बाई आर। एस्केप वेलोसिटी होगा टू जी एम अपॉन आर। यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। कैपिलर्स लॉ, यहाँ पे कैपिलर्स लॉ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला कैपिलर इसमें जो कहता है कि एलिप्टिकल ऑर्बिट विथ सन एट वन ऑफ इट्स फोकस होता है। सेकेंड होता है एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। और जो थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बोलता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर।
टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन से। सबसे पहले हुक्स लॉ क्या कहता है? फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स। एक्सेलरेशन क्या होगा हमारे एसएचएम में? ये होगा ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। टाइम पीरियड होता है हमारा फ्रीक्वेंसी 2 पाई अपॉन एम बाई के। यहाँ पे के हमारा फोर्स कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट होगा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। वेलोसिटी होगी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात कर ली जाती है, सेम होगा हमारा जो काइनेटिक एनर्जी जो यूज़ होता था सिंपल में। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल सेम रहता है, हाफ एम वी स्क्वायर। टोटल एनर्जी भी इसका जो हम करते थे लीनियर वाले में पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। यहाँ पे सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई√L/g। सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHM। यहाँ पे हमारा x1 इक्वल टू, अगर x1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी और x2 होगा a2 साइन ओमेगा टी प्लस सिग्मा, तो हमारा जो टाइम पीरियड निकलेगा a इक्वल टू हो जाएगा a इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस a2 का होल स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस स्क्वायर थीटा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होगा यंग्स मॉडुलस। फोर्स अपॉन ए प्रेशर अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा। इसमें जो नीटा आता है वो है फोर्स इंटू 8 ओमेगा। कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगी, इसको नहीं कहते, पॉइजन्स रेशियो होता है हमारा। लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इलास्टिक एनर्जी होगी हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। कैपिलरीज राइज, कितने से राइज करते हैं कैपिलरी, उसका हाइट, तो h इज इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन r रो g। r रो रेडियस वहाँ पे उसकी डेंसिटी हो जाएगा, g ग्रेविटी। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है p इक्वल टू रो जी एच। बॉइंट फोर्स होता है बॉइंट फोर्स इक्वल टू p इंटू वी इंटू जी। रो 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 इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी, ये हमारा बॉइंट फोर्स है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a1v1 इक्वल टू a2v2। एरिया 1 इंटू वॉल्यूम, एरिया 1 इंटू वेलोसिटी 1 इंटू इक्वल टू एरिया 2 इंटू वेलोसिटी 2, इनमें से इक्वल होंगे। और बर्नौलिस इक्वेशन हो जाएगा p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। यहाँ पे विस्कस फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट आता है, वो है फोर्स इज इक्वल टू नीटा ए इंटू डी वी बाई डी एक्स। यहाँ पे स्टोक्स लॉ की बात कर ली जाए 6 पाई μ r v होता है। टर्मिनल वेलोसिटी भी, इसका वेलोसिटी होता है 2r² इंटू रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन 9 इंटू नीटा। यहाँ पे वेव की बात आ जाते हैं। वेव इक्वेशन में जनरल इक्वेशन ऑफ वेव होता है, हम लोग थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें से। स्पीड ऑफ वेव्स ऑन द स्ट्रिंग विद अ मास पर यूनिट लेंथ, टेंशन इक्वल टू v इक्वल टू √/t अपॉन म्यू। इंटरफेरेंस होगा y इक्वल टू y1 प्लस y2। ये हमारी किसको इक्वल हो जाएगा, a इंटू साइन इंटू के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। इसका आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे क्वेश्चन मिनिस्टर तो आपको मिल जाएगा, या फिर इसका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साउंड वेव, डिस्प्लेसमेंट वेव होता है एस इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। स्पीड ऑफ साउंड वेव, वो हमेशा स्टील में सबसे ज़्यादा रहेंगी, सॉलिड में सबसे ज़्यादा रहेगा, उसके बाद लिक्विड में, फिर गैस में। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स, ओपन ऑर्गन पाइप्स, ये सब नहीं। डॉपलर इफेक्ट,
लाइट वेव प्लेन वेव इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। स्फेरिकल वेव यहाँ पे हमारे यंग्स मॉडल में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है पार्ट डिफरेंस। तो ये हमारे इक्वल टू हो जाएगा लेमडा वाई अपॉन डी, मतलब डी वाई अपॉन डी। हमारे डी से डी स्मॉल डी द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, और हमारा जो कैपिटल डी रहेगा वो रहेगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द फिल। फेस डिफरेंस होता है सिग्मा इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डी एक्स। इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू I1 I2 कॉस ओमेगा। फ्रिंज विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसको ओमेगा से डोनेट करेंगे और W से डोनेट करेंगे। ये होगा लेमडा डी अपॉन डी, लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ऑप्टिक्स में आ जाते हैं। सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के 3 लॉ होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट लॉ होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie in the same plane, that is I equal to R. Plane mirror, the image and the object are the equidistant from the mirror, the virtual image of a real object। हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। स्फेरिकल मिरर की बात कर लेते हैं, जिसका फोकल लेंथ होगा F इक्वल टू R बाई 2। मिरर इक्वेशन होगा 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U इक्वल टू 1 बाई F। मैग्निफिकेंट होगा M इक्वल टू माइनस V बाई U। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की तरफ चलते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू इक्वल टू सी बाई वी। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यहाँ पे स्नेल्स लॉ की बात होगी साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू अपॉन म्यू टू अपॉन म्यू वन। इसको पढ़ेंगे म्यू टू विथ रिस्पेक्ट टू म्यू वन। अपेरेंट डेप्थ इक्वल टू म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ होगा। डेविएशन बाय द प्रिज्म, हमारा जो सिग्मा इक्वल टू यहाँ पे जो मैक्सिमम जो डेविएशन होगा मिनिमम डेविएशन के लिए ये होगा म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा। यहाँ पे रिफ्रैक्शन फॉर्मूला है म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। लेंस में अगर फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। लेंस फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू 1 बाई एफ। पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1 बाई एफ। इसकी जो यूनिट होगी डायप्टर में होगी, ये हमेशा मीटर में ही मेजर किया जाएगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सिंपल माइक्रोस्कोप होगा M इक्वल टू D अपॉन एफ। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसका मैग्निफिकेशन ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट M इक्वल टू D अपॉन F। रिजॉल्विंग पावर R इक्वल टू 1 अपॉन D। कॉचेस इक्वेशन नहीं करना है हम लोग को। थर्मोडायनेमिक्स में आ जाते हैं, तो हमको सबसे ये जो टेम्परेचर स्केल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। फ़ारेनहाइट इक्वल टू 32 प्लस 9/5 सेल्सियस। फ़ारेनहाइट इक्वल टू 32 प्लस 9/5 सेल्सियस। और केल्विन इक्वल टू होता है C सेल्सियस प्लस 273.16। चेंज करने के लिए हमेशा यूज़ होता है। इसमें RMS वैल्यू VRMS इक्वल टू 3 kT अपॉन M, और इसको और 3 RT अपॉन M भी कर सकते हैं। एवरेज स्पीड होता है 8 RT अपॉन पाई M। यहाँ प्रेशर इक्वल टू 1 अपॉन 3 रो इंटू VRMS। स्पेसिफिक होता है Q अपॉन M इंटू डेल्टा T। हीट ट्रांसफर वंडर वॉल इक्वेशन। आइसोथर्मल में NRT होगा। आइसोबारिक में P इंटू V2 माइनस V1 होगा। एडियाबैटिक में P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन रो माइनस 1। आइसोबारिक में हमारा वर्क डन बाय द गैस 0 हो जाएगा। एफिशिएंट ऑफ द रेफ्रिजरेटर
एफिशिएंट ऑफ द हीट एनर्जी एन कार्नोट इंजन का होता है वन माइनस T2 अपॉन T1। इसको Q2 माइनस Q1 भी रख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, कूलम्स लॉ, फोर्स इज इक्वल टू F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/4 पाई म्यू नॉट Q अपॉन R स्क्वायर F/Q। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो जाएगा U इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q अपॉन V। ये हमारा वर्क डन अपॉन Q भी होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है P इक्वल टू 2AQ। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन Q। इलेक्ट्रिक फ्लक्स EDS होता है। और गॉस लॉ भी EDS इक्वल टू 0 होता है। फील्ड इन यूनिफॉर्म चार्ज रिंग, कैपेसिटेंस इक्वल टू C इक्वल टू Q बाई V होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। और कैपेसिटर इन द पैरेलल ये हमेशा डायरेक्ट प्लस होंगे C1 प्लस C2। कैपेसिटर इन द सीरीज ये हमारा होगा 1/C इक्वल टू C1 प्लस C2। ये हमको याद रखना पड़ेगा, रेजिस्टेंस का अपोजिट होगा। रेजिस्टेंस में हम क्या करते हैं, सीरीज में इसको डायरेक्ट प्लस करते हैं और पैरेलल में इसको 1 बाय करके प्लस करते हैं, तो इसमें डिफरेंट होता है। फोर्स बिटवीन प्लेट एंड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फोर्स इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर U इक्वल टू 1/CV स्क्वायर होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी J इक्वल टू I अपॉन A। ड्रिफ्ट वेलोसिटी V इक्वल टू 1/ET अपॉन M है। इसको I अपॉन NEA कर सकते हैं, I अपॉन NEA। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर R इक्वल टू रो बाय R इक्वल टू PL अपॉन N, वेर P इक्वल टू 1 बाय रो। ओम्स लॉ इक्वल टू V इक्वल टू IR। गैल्वेनोमीटर एज अ ओम्स G इक्वल टू I माइनस IG अपॉन S इंटू S। गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर VAB इक्वल टू IB इंटू R प्लस G। ये भी याद रखना पड़ेगा कि अगर हमको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना रहा तो हम इसको लो रेजिस्टेंस करेंगे पैरेलल में। जब इसको लो रेजिस्टेंस कर डाल देंगे हमने वोल्ट मीटर में तो एमीटर में चेंज हो जाएगा। अगर हाई रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगा देंगे तो हमारा गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर बन जाएगा। एमीटर लगाने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं पाल, आपकी दोस्त किसी का सरनेम होगा पाल, उसे याद कर सकते हैं PAL, पैरेलल एमीटर लो। चेंजिंग ऑफ अ कैपेसिटर, टाइम कांस्टेंट, सेटबैक, थॉमसन इफेक्ट, फैराडेस मैग्नेटिज्म। लॉरेंस फोर्स इक्वल टू होता है F इक्वल टू QVB। यहाँ पे B हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर F इक्वल टू L क्रॉस B। मैग्नेटिक मोमेंट होगा म्यू इक्वल टू IA। टॉर्क ऑन द मैग्नेटिक फील्ड टाउ इक्वल टू म्यू क्रॉस B। बायोट सावर्ट लॉ होता है DV इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर। IDL अपॉन R स्क्वायर। फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट कंडक्टर, ये सब नहीं पढ़ेंगे। ए इन्फिनिटी फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिट वायर B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D। एम्पियर सर्किटल लॉ होता है BDL इक्वल टू म्यू नॉट I। BDL इक्वल टू म्यू नॉट अपाइन। फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इक्वल टू B इक्वल टू म्यू नॉट NI होता है, म्यू नॉट NI। फील्ड इनसाइड द टोरॉइड
यहाँ पे टॉरॉइड में सर्कल आ जाता है तो वहाँ पे एन आई की जगह अपने को 2 पाई आर डालना पड़ता है उसका पूरा कंप्लीट रोटेशनल उसका पेरीमीटर के लिए। म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर ऑन अ बाहर मैग्नेट बी वन इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 m अपॉन डी। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू होता है 10⁻⁷। मैग्नेटिक फ्लक्स होगा मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू बी डी एस होता है। फेराडेस लॉ इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी माइनस डी फाइव बाई टी टी। यहाँ पे लॉरेंस लेंस लॉ कहता है इंड्यूस करंट क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड दैट अपोज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। मोशनल ईएमएफ होता है इक्वल टू बी एल वी, सेल्फ इंडक्शन 5 इक्वल टू एल आई। यहाँ पे एल का जो यूनिट होगा वो हेनरी में होगा। अब ए सी की बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की। आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। एवरेज करंट इन द आई सी आर एम एस वैल्यू होता है आई नॉट अपॉन 2, आई नॉट अपॉन रूट 2, आई नॉट अपॉन रूट 2। कैपेसिटेंस रिएक्टेंस इसको एक्स सी से डोनेट करते हैं इक्वल ये होता है 1/ओमेगा सी। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल होता है। इंडिपेंडेंस जेड इक्वल टू ई नॉट अपॉन जेड इक्वल टू ई नॉट अपॉन आई नॉट होता है। आरसी सर्किट में जेड इक्वल टू रूट ओवर एल आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे 10 5 इक्वल टू 1/ओमेगा सी आर होगा। एल आर सर्किट जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एल सी आर सर्किट में इम्पिडेंस इक्वल टू हमारा होता है आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। पावर फैक्टर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पावर फैक्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो पावर फैक्टर इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस थीटा। ट्रांसफॉर्मर ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन वन अपॉन एन टू इक्वल टू ई वन अपॉन ई टू। आप इससे भी चेंज कर सकते हैं जो भी आपके पास वैल्यू रही तो। इस मॉडर्न फिजिक्स से बात कर ली जाए तो फोटोन ऑफ एनर्जी इक्वल टू एच म्यू होता है। इक्वल टू एच म्यू, यहाँ पे एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.23 इंटू 10⁻⁻33। फोटोन kinetic energy of ejected photon is equal to kmax is equal to h mu minus theta। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है v नॉट इक्वल टू 5 अपॉन h। स्टॉपिंग पोटेंशियल v नॉट इक्वल टू एच सी अपॉन ई। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी। द एटम मॉलिक्यूल्स उतना तो क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाफ लाइफ टी इक्वल टू 1 अपॉन टी। टी हाफ लाइफ इक्वल टू 0.693 अपॉन लेमडा। किसी का भी हाफ लाइफ निकालने के लिए लेमडा की वैल्यू आप उसमें रख देंगे तो वैल्यू निकल जाएगी। वैक्यूम ट्यूब्स ऑफ सेमीकंडक्टर। हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर में हमको आधा ही मिलता है, जितना डालेंगे उतना ही मिलेगा। अगर हमारा इनपुट 50 है तो हमको 50 मिलेगा। फुल वेव रेक्टिफायर में अगर हमारा इनपुट 50 है तो हमको आउटपुट 100 मिलेगा। पैरेलल प्लेट डायोड current in a transistor is equal to I equal to IB plus IC। अल्फा एंड बीटा पैरामीटर ऑफ ट्रांजिस्टर। अल्फा इक्वल टू IC अपॉन आई, बीटा इक्वल टू IC अपॉन IB और बीटा सिर्फ बीटा इक्वल टू अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा। ये इंपॉर्टेंट रहते हैं कई बार क्वेश्चन। लॉजिक गेट की बात कर ली जाए तो It's 11:32 a.m.
बाकी हम करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई हो, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, उनको भी कल आप लोग का एग्ज़ाम में Turned off, so I can't with that. एयरफोर्स एग्ज़ाम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको इसका Your phone's mobile data is turned off, so I